उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2026 की पहली कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीबीजी रामजी एक्ट की खूबियां गिनाई। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि इस नए कानून से रोजगार की गारंटी मिलेगी और व्यवस्थाओं में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। बहराइच में बढ़ती ठंड को देखते हुए डीएम अक्षय त्रिपाठी ने देर रात रोडवेज बस स्टैंड रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां सफाई व्यवस्था, कंबल और बिस्तर की सुविधा को बारीकी से भी परखा। साथ ही डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी जरूरतमंद को खुले में न सोना पड़े और सभी सुविधाएं दुरुस्त रहें। मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा ने बेरोजगारी और प्रदूषण के मुद्दे पर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर गई, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया। क्या कहेंगे? देखिए, जो नौजवान हैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि हम ये आयु की लिमिट बढ़ाएंगे। जो 18 से शायद 21 थी उसे 25 तक करने की बात कही थी, और एक बार नहीं 2 बार कही थी, और अब वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। हजारों लाखों बच्चे तैयारी में लगे थे, और जब इतने साल 8-9 साल के बाद वैकेंसी निकली है और वो समय सीमा नहीं बढ़ाई गई, तो ये उन बच्चों के साथ जो 21 से 24 साल की उम्र में के बीच में हैं और कई सालों से तैयारी कर रहे हैं पुलिस भर्ती के लिए, तो उनके साथ बिल्कुल नाइंसाफी है और बहुत बड़ा अन्याय और धोखा है। सरकार ने बहुत बड़ा धोखा इन बच्चों के साथ किया है। ओवैसी जी का बयान आया है कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों का बेड़ा गर्क। देखिए, बेड़ा कौन गर्क कर रहा है, ये जग जाहिर बात है कि जहां गठबंधन के समाजवादी के कैंडिडेट को हराने के लिए हमारे जो ओवैसी साहब हैं वो कैंडिडेट खड़ा करते हैं, वो 2-4-5 हजार वोट ले लेता है और उतने से समाजवादी का या कांग्रेस गठबंधन का कैंडिडेट हार जाता है। और किसके कहने पे होता है ये? कौन किसके कहने से? भाजपा के कहने से टिकट दिए जा रहे हैं, भाजपा के कहने पर बयान दिए जा रहे हैं, तो सब जानते। बांदा में विकास प्राधिकरण द्वारा राइफल क्लब खेल मैदान को मॉल और व्यावसायिक निर्माण के लिए नीलाम करने का फैसले के बाद समाजवादी पार्टी ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। बता दें, सपा सांसद और विधायकों के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। इंदौर में हुई दूषित पानी की घटना को लेकर श्रावस्ती की भिनगा नगर पालिका पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जल आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका ने 4 विशेष टीमों का गठन किया है, जो घर घर जाकर पानी के सैंपल ले रही है। बता दें, ईओ ने जानकारी दी और ऐसे में निर्देश भी दिए कि हर पानी की शुद्धता की जांच यहां पर हो सके, और ऐसे में टीमों को भी सक्रिय रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इंदौर की घटना के बाद हम लोग काफ़ी सतर्क हुए हैं और इसके साथ ही हमारी 4 टीमें पूरे वार्ड में लगी हुई हैं और वो पानी के प्रति वार्ड 4-5 सैंपल हम लोग ले रहे हैं और उसको जल निगम नगरी भेजकर उसको चेक कराएंगे। नगर पालिका प्रतिबद्ध है जनता को शुद्धता और स्वच्छ पेयजल देने के लिए और साफ सफाई का माहौल। रायबरेली में मकर संक्रांति से पहले जिला प्रशासन ने जानलेवा चाइनीज मांझे को लेकर भारी सख्ती बरती है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश पर यहां पर साफ निर्देश दिए हैं कि अगर किसी दुकान पर प्रतिबंधित चाइनीज मांझा मिला तो दुकानदार के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें, पिछले सालों में प्रदेश में इस मांझे से मौतों को देखते हुए ये दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। चाइनीज मांझा की शिकायतें मिल रही हैं जनपद में। इससे पूर्व में भी पिछले वर्ष भी चाइनीज़ मांझा से दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें लोगों के हाथ में इंजरी हुई, गर्दन में इंजरी हुई और काफ़ी गंभीर रूप से भी लोग इसमें इंजर्ड हुए थे। चिन्हित किए गए थे कुछ दुकानदार, इसमें जगतपुर में कोतवाली क्षेत्र में मुकदमा दर्ज करके उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई थी। इसमें सभी दुकानदारों से अपील की जाती है, व्यापार मंडल से भी, कि चाइनीज़ मांझे को बेचना प्रतिबंधित है और यदि ऐसा करता हुआ कोई पाया गया और उससे कोई दुर्घटना या घटना हुई तो गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके दुकान मालिक को
उसका जो ऑनर है और जो उसको बेच रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग इसमें अभियान भी चलाएंगे लगातार, और जिसकी दुकान में इस तरीके की चाइनीज़ मांझा या जो इस तरीके का धारदार मांझा है जिससे गर्दन कटने की संभावना रहती है पाया गया तो उसके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? अमन। क्या करते हैं? पतंग कारोबार है। अच्छा भैया, चाइनीज मांझा बिक रहा है इस बार कि नहीं? चाइना मांझा पूर्णतः बैन है, पोस्टर भी हमने लगा के टांग दिया है। कस्टमर बहुत आते हैं और मांग रहे हैं, लेकिन चाइना मांझा इस मार्केट में कहीं नहीं बिक रहा है और ना ही बिकने देंगे। और इधर उधर से कहीं बिकेगा तो हम बिल्कुल उसकी सूचना देंगे, वो पुलिस प्रशासन को बताएंगे कि यहाँ पे मांझा बिक रहा है। और इस समय दुकानदारी उतनी नहीं चल रही, लेकिन जितनी भी चल रही है सादा मांझा बहुत डिमांड हो रहा है, वही बिक रहा है इस समय और वो सबसे बढ़िया लड़ रहा है। और जितने भी आ रहे हैं उनको भी यही कह रहे हैं कि नहीं भाई सादा ले जाइए और सादा ही उड़ाइए, अपनी भी देखिए और अपने घर वाले बाप भी बाहर निकलते हैं और लोग भी बाहर निकलते हैं, उनको भी देखिए। मेरठ की कोतवाली पुलिस ने एक बंद मकान में हुई लाखों की चोरी का सिर्फ 72 घंटे में खुलासा कर दिया है। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि इस चोरी का मास्टरमाइंड पीड़ित का अपना भतीजा ही निकला, जिसने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। क्षेत्र में ये बनियापाड़ा एरिया पड़ता है, वहाँ पर एक घर में चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें पुलिस को तहरीर प्राप्त हुई थी और पुलिस जब मौका मुआयना किया गया तो पाया गया कि वहाँ पे जाल तोड़कर ये लोग घर में घुसे थे। घर में घुसकर इन्होंने 3 कमरों में सारे सामान बर्तन रखे थे, जो तहरीर में बताया गया चोरी हुए हैं। इस मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें एएसपी कोतवाली के निर्देशन में पुलिस की 3 टीमें लगाई गई थी, थाना कोतवाली पुलिस की, और इसका 72 घंटे के अंदर इसका सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें पुलिस द्वारा 100% आभूषणों की रिकवरी की गई है और इसमें 5 लड़के जिन्होंने चोरी की थी, इनके नाम नाजिम, फैज़ान, हमदान, सालिम और अजहर है। ये 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से और मुखबिर खास की सूचना के आधार पर ये गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये लोग बगल में घर पे जो वहाँ घर है वो सटे हुए हैं और वहाँ पे ये लोग ऊपर पतंग उड़ाते थे, पिछले 3-4 दिनों से उड़ा रहे थे और घटना से एक दिन पहले और घटना वाले दिन भी ये लोग जो जिस घर में चोरी हुई है उस घर के छत पे ये लोग थे और एक इसमें लड़का है जिसका जूता जो है चप्पल वो घर में गिर गया था जाल के थ्रू। तब जब ये लोग चप्पल उतार बांदा पुलिस ने गुमशुदा हुए 130 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बता दें CIR पोर्टल की मदद से रिकवर किए गए इन मोबाइलों की कुल कीमत लगभग 26 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने सभी मोबाइल मालिकों को ऑफिस बुलाकर उनके फोन वापस सौंप दिए हैं। इस दौरान मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे भी खिल उठे और उन्होंने पुलिस को धन्यवाद किया। पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे फोन रिकवरी अभियान के तहत लगभग 130 मोबाइल हमने रिकवर किए हैं CIR पोर्टल के माध्यम से, जिनकी अनुमानित वैल्यू है 26 लाख रुपए के आसपास। पिछले साल में 2025 में यदि हम दिसंबर से पहले के आंकड़े की बात करें तो हमने 876 मोबाइल्स रिकवर किए थे और उसके बाद दिसंबर 2025 के महीने में 130 मोबाइल्स रिकवर किए गए हैं, जो उनके ओरिजिनल ओनर्स को बुलाकर उनका वितरण किया जा रहा है। कितने कीमत होगी लगभग? प्रतापगढ़ के सहजाबर गांव की रहने वाली शांति देवी नाम की महिला ने तहसील दिवस में SDM से न्याय की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि गांव के दबंगों ने उसकी आबादी वाली जमीन पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है और घर से निकलने के लिए उसका पूरा रास्ता भी बंद करवा दिया है। इस दौरान महिला ने लेखपाल पर गलत रिपोर्ट लगाने का भी आरोप लगाया है। ये भैया लेके आई यही कि सोनू मोनू पंडित हमार जोर जबरदस्ती से कब्जा करता है आबादी। अब बोले जाए थी तो लोग के पास पैसा है और जबरदस्ती से जो है हमारा कब्जा करता है। शिकायत बहुत करे, तहसील में, थाना में, सब जगह शिकायत करे। वो लोग के पास पैसा है, अपन आवत ही दे थी, सब अपन नहीं काम करत ही, हमार तो कोई सुनने वाला नहीं है। अपनी आज हमार शांति देवी नाम है, सहजवार है।
फतेहपुर की पनाई इनायतपुर गांव में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में बड़ी धांधली का खुलासा हुआ है। बता दें, आरोप है कि बीएलओ की लापरवाही से वोटर लिस्ट में नाबालिग बच्चों को बालिग दिखाकर शामिल किया गया है, जबकि कई मृतकों और बाहरी लोगों के नाम भी सूची में डाले गए हैं। वहीं गांव के कई असली मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं, जिसके बाद ग्राम प्रधान की शिकायत पर प्रशासन की टीम ने घर घर जाकर जाँच शुरू कर दी है। जाँच आई हुई है जिसमें तमाम तरह की अनियमितताएं हुई। इसमें जो लोग यहाँ नहीं रहते उनके नाम चढ़ाए गए हैं। 15 साल 16 साल के बच्चों के नाम चढ़े हैं। जो पात्र उनके नाम नहीं चढ़ पाए, तो बहुत गलत तरीके से वोटर लिस्ट बनाई गई। हमारे गांव में किसी को पता नहीं बीएलओ है कौन। ये कभी घर नहीं गए किसी के बीएलओ। ये भैया पनाई इनायतपुर विकास खंड कल्याणी जिला। कितने लोग होंगे जो नाबालिग हैं उनको बालिग? कम से कम 30 लोग होंगे सर। ये ऐसे लोग तमाम पात्र छूटे हैं जिनके नाम नहीं चढ़े हैं, काटे गए हैं नाम जानबूझकर। ये चुनाव को प्रभावित करने का तरीका बनाया गया है। कौन है क्या आप इसको दोषी मानते? इसमें सर हम बीएलओ को दोषी मानते हैं, जिन्होंने केवल प्रत्याशी कहने। वोटर लिस्ट में सर मेरा पिछली पंचवर्षीय में नाम था, बाकी इस बार नाम नहीं है। मेरा नाम कट गया है। किसी के मानते हैं? ये बीएलओ की गलती है सर। और किसी की जांच चल रही है? ये वोटर लिस्ट की जांच है। मान लीजिए जो नाबालिग उनके नाम भरे हैं और जो बालिग उनके नाम नहीं है। उम्र क्या होगी आपकी? मेरी उम्र 24 साल। आपका नाम नहीं है? नहीं है। किनके नाम अधिकतर करेंगे? जो नाम मान लीजिए जिनके नाम नहीं होने चाहिए थे वो अभी नाबालिग है, उनके नाम है बाकी, और जो बालिग उनके नाम ही नहीं है। तो कितने ऐसे लोग होंगे क्या लगता है? अरे वो करीब 30-35 लोग हैं ऐसे। क्या नाम है? शैलेन पटेल। हमने शिकायत की थी ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट के संबंध में। ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी थी। इसमें नाबालिग बच्चों के 14 साल 12 साल के बच्चों के आधार कार्ड में कंप्यूटर से एडिट करके उनको बालिग किया गया, जबकि उनके ओरिजिनल आधार कार्ड साक्ष्य में पाए गए जिसमें वो नाबालिग हैं। तो उनके नाम बीएलओ द्वारा जबरदस्ती बढ़ा दिए गए। उसी के संबंध में हमने शिकायत की थी। मृतक लोगों के नाम पड़े थे, विवाहित लोगों के थे, डबल नाम थे, जिनकी हमने शिकायत की थी, जिसमें हमने 52 लोगों की सूची दी थी, जिसमें शिकायत हमारी लगभग 70। प्रतापगढ़ के फतनपुर इलाके में जमीनी विवाद को लेकर आधा दर्जन दबंगों ने रात में घर के बाहर बैठी महिलाओं पर हमला कर दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर तत्परता दिखाई और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सलीमुद्दीन थे और 5-6 लोग और लोग थे, 8-10 लोग। ये कल के घटना है, 7-8 के बीच में हुआ है। हाँ 8 के बीच में हुआ। बहुत तुका मारा है, पूरा छेड़खानी पूरा करने लगा। उन्होंने पूरा फाड़ दिया, पूरा फाड़ दिया और धमकी भी दे रहा है, आप लोग बच्चों की नहीं, गोली से उड़ा देंगे, आप लोग को मार डालेंगे। हम बोले अरे हो तब सर, तब हम फिर फोन लगाए। हाँ कार्रवाई हुई है। आई मेरठ के केसरगंज क्षेत्र में एक युवक का शव नाले में मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मृतक की पहचान एजाज के रूप में हुई है। बता दें, राहगीरों ने नाले में शव देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मैं इनका भतीजा हूँ। क्या नाम था इनका? कहाँ के रहने वाले? कोई किस तरीके से हुआ ये काम जो आज हुआ है? पेशाब पेशाब करने रुके होंगे, पैर वैर फिसल गया होगा इनका, ये नाले में गिरा होंगे। इनकी टांग में वैसे लेंगे ना। कब मिली है डेड बॉडी? ये अभी मिली है। घर से कब से गायब थे ये? रात को पता है, पहुँचने भी है हमारे को नहीं, सो रहे थे। हम तो ये समझे के सो रहा हूँ। अमरोहा के मलेशिया गांव में चल रही एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में अचानक भीषण विस्फोट हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस ने राहत कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस का कहना है कि फैक्ट्री बिना अनुमति के चल रही थी, जिसके बाद अब संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। 5 जनवरी को बछाइयों थाना क्षेत्र अंतर्गत मलेशिया चौकी के पास स्थित एक डिटर्जेंट और साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने तुरंत आग को बुझा लिया। जांच की गई तो देखा गया कि इस फैक्ट्री के पीछे एक कमरे में बच्चों के माचिस वाले पटाखों का भंडारण होना भी पाया गया। प्रकरण में कोई घायल नहीं हुआ है, ना ही कोई जनहानि हुई है। मामले में अभियोग